नमस्ते दोस्तों अगर आप 2026 में पैसों का निवेश करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो अगर आप एफडी करते हो तो एफडी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% सालाना ब्याज दर आपको मिलता है। लेकिन इसके सामने अगर महंगाई अगर देखा जाए दोस्तों तो 7 से 8% महंगाई बढ़ रही है हर साल। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, मतलब कि आपका पैसा जो है एफडी करके आपका पैसा घट रहा है। इसीलिए अब लोगों ने एफडी छोड़ के म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर दिया है। मतलब कि काफ़ी लोग जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, या तो एसआईपी करते हैं या तो म्यूचुअल फंड करते हैं। तो आज ऐसे एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। एसबीआई का म्यूचुअल फंड है और एसबीआई की अगर बात करें दोस्तों तो सबसे भरोसेमंद अगर कंपनी है तो आज के ज़माने में सबसे भरोसेमंद एसबीआई बैंक है। आज एसबीआई जो है भारत में सबसे पहला नंबर का फंड बन गया है, क्योंकि आज भारत एसबीआई जो फंड है अकेला 12.76 लाख करोड़ रुपए अकेला एसबीआई फंड मैनेज करता है। तो इसी का ही एक म्यूचुअल फंड है। इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस फंड के बारे में ए टू जेड माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और फंड का नाम क्या है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि इस फंड में आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो आपको आने वाले समय में अंदाजित कितना रिटर्न मिल सकता है। यदि आप एसआईपी करते हो 2000 की हर महीने तो आपको आने वाले समय में कितना रिटर्न मिल सकता है, आपको कितने वर्षों में कितना रिटर्न मिल सकता है, तो वो भी मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि भाई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना मिल सकता है रिटर्न अंदाजित। क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए? क्या यह नीति आपके लिए आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी? निवेश कैसे करें? क्या इसे बीच में उठाया जा सकता है कि नहीं? और टैक्स बेनिफिट क्या रहेगा? तो ए टू जेड माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फंड का नाम क्या है। तो फंड का नाम मैं आपको बताता हूं कि इस फंड का नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एसबीआई का ही फंड है दोस्तों, और ये एक बैलेंस्ड मतलब कि म्यूचुअल फंड, संतुलित म्यूचुअल फंड है। इसमें आपको इक्विटी आपको मतलब कि ग्रोथ प्रदान करेगी और डेप्थ जो है वो आपको स्थिरता प्रदान करेगी, क्योंकि कुछ हिस्से जो है इसमें गवर्नमेंट कंपनियों में जो है फंड जो है बॉन्ड जो है तो इसमें निवेश होता है, तो वो भी आपको स्टेबिलिटी आपको मिलती रहेगी। इस फंड को एसबीआई ने 2013 में लॉन्च किया था। इस फंड का अगर अभी का एनएवी देखा जाए दोस्तों तो 342 रुपये है, जो एक फंड यूनिट की कीमत होती है। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो अगर देखा जाए तो 0.71% है, जो आपके फंड को मैनेज करने का एक छोटा सा चार्जेस होता है। अमेरिका और ईरान के युद्ध के पहले अगर इसमें एयूएम अगर देखा जाए दोस्तों तो 86,000 करोड़ रुपए के ऊपर था, लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ है, 74,291 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट है अभी। तो मतलब कि लाखों लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो यदि आप निवेश करने का 1 साल अगर पैसा अगर बीच में निकालना है आपको, तो अगर निवेश करने के 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हो दोस्तों तो आपको 1% का चार्जेस लगेगा। मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपये निवेश किया है और आपने 1 साल के अंदर ही आपने विड्रॉ कर लिया है, तो आपको 1,000 रुपये का चार्जेस आपको देना पड़ेगा। ऐसे इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है दोस्तों, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हो। आपको कितना टैक्स देना होगा? तो टैक्स की अगर बात करें दोस्तों तो टैक्स जो है वो 2 प्रकार का होता है इसमें, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म किसे कहा जाता है? तो शॉर्ट टर्म जो है मतलब कि पैसा इन्वेस्ट करने के 1 साल के अंदर ही अगर आप पैसा निकाल लोगे तो इसमें इसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है, और इसमें आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अब 20% का टैक्स किस पे देना पड़ेगा? मतलब कि आपका मूल राशि है इसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा तो इसमें देना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आपने 1 साल के अंदर ही पैसा विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपया और 10,000 रुपया का लाभ हुआ है, तो इसमें से आपको 2,000 रुपया गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म टैक्स। लॉन्ग टर्म टैक्स जो है वो मतलब कि 1 साल के बाद कभी भी पैसा आप विड्रॉ करते हो, मतलब कि 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल कभी भी आप पैसा विड्रॉ करते हो तो इसमें आपको इसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा, और इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। क्या बेनिफिट मिलेगा? तो हर साल जो है मतलब कि 1 साल में अगर आपका प्रॉफिट हुआ है 1,25,000 तो इसमें कोई भी आपको टैक्स
नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि 1,25,000 से ज़्यादा आपका प्रॉफिट हुआ है, तो 1,25,000 से जितना भी प्रॉफिट हुआ है तो इसमें आपको LTCG 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक उदाहरण से हम देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपये का निवेश किया है और आपने 2 साल या तो 3 साल के बाद जो है, 1 साल 2 साल के बाद जो है वो आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो इसमें आपको 1,25,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 1,25,000 जो बाकी बचे हैं इसमें आपको 12.5% के टैक्स देना पड़ेगा। और कितना टैक्स होगा आपका? 15,625 रुपये आपका टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि आपने 2.5 लाख कमाया है तो इसमें आपको 15,000 समथिंग जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। निवेश कैसे करें? निवेश जो है वो मतलब कि 2 तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों। इसमें एक जो है वो SIP, मतलब कि हर महीने पैसा डिडक्ट करना पड़ता है और इसमें आपको कम से कम 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। दूसरा होता है लमसम। लमसम जो है मतलब कि आप एक ही बार निवेश करना होता है इसमें। जिस तरह आप FD करते हो तो इसमें भी एक ही बार आपको निवेश करना होता है और मिनिमम 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कंपनी जो है, ये फंड है SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड जो है, तो वो टॉप 112 कंपनियों में निवेश करता है। इसमें टॉप 10 की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें मैं आपको बताता हूँ HDFC बैंक लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, अदानी पावर, हिंडाल्को, MRF, तो ऐसी 112 कंपनियों में ये फंड जो है वो निवेश करता है। जब जिस तरह मतलब कि ये कंपनी ग्रो करती रहेगी आने वाले समय में, तो आपका पैसा भी कंपाउंडिंग के साथ आपका पैसा बढ़ता रहेगा, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ आपका पैसा बढ़ता रहेगा। और इसमें अगर मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आपका 10,000 रुपया 112 कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा, तो रिस्क जो है वो मतलब कि कम हो जाएगा। पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया है तो वो अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इस फंड ने। 2013 से 2026 तक की अगर बात करें दोस्तों तो पिछले 6 महीने में 4% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 वर्ष में 7% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 16% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल की बात करें दोस्तों तो 14% का रिटर्न दिया है, पिछले औसत मतलब अभी तक का 2013 से लेके 2026 तक अगर औसत रिटर्न की बात करें दोस्तों तो 15% का रिटर्न दिया है। 15% रिटर्न तो मतलब कि कोई कम नहीं कहा जा सकता दोस्तों। अभी आप FD करते हो तो 6 से 7% का रिटर्न देता है, तो ये 15% जो है औसत बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और 15% का रिटर्न मतलब कि मान लीजिए कि 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। अगर आपने 5 साल के पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो वो 1 लाख रुपया आज हो जाता आपका 2,11,36 रुपये। लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई भी रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों, वो एक बात आपको खास ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर आप FD करते हो ना, FD में जो मतलब 5-7% का रिटर्न देता है तो उससे कहीं ज़्यादा म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है और इसीलिए ही लोग जो है अभी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा ही इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, एक उदाहरण से समझते हैं हम कि मान लीजिए कि आपने आज जो है इस फंड में 1 लाख रुपया निवेश किया है और 15% का वार्षिक रिटर्न मिलता है जो अभी तक मिला है, तो भविष्य में आपका 1 लाख रुपये का कितना रिटर्न मिल सकता है। तो वो अंदाजित रिटर्न जो है वो लाइव कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ रख रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि अगर ये आर्टिकल अगर आपको चाहिए तो आर्टिकल जो है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ ये आर्टिकल जो है वो गुजराती भाषा में है, तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करिए और यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करिए। जो भी भाषा में आप पढ़ना चाहते हो तो वो यहाँ पढ़ सकते हो दोस्तों कि 1 लाख रुपये का अगर आने वाले समय में इन्वेस्ट करते हो तो कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर 15% रिटर्न आपको मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया 5 साल के लिए निवेश किया है, तो 5 साल का टोटल 1 लाख का कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो आप 2,11,36 रुपये। 10 साल तक आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका 1 लाख रुपया कितना हो जाएगा, 4,04,556 रुपये। यही 1 लाख रुपया अगर मान लीजिए कि आपने 15 साल तक इन्वेस्ट किया है तो आपका कितना हो जाएगा 15 साल में 8,13,706 रुपये। लेकिन यही 1 लाख रुपया अगर आपने 20 साल इन्वेस्ट रखा है तो आपका टोटल कितना हो जाएगा
16,36,654 रुपये। यही 1,00,000 रुपया मान लीजिए कि आपने 25 साल तक आपने इन्वेस्ट रखा है, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ अंदाजित रिटर्न 32,91,000। और 30 साल के लिए अगर आपने जमा रहने दिया दोस्तों, तो आपको यहाँ कितना रिटर्न मिल सकता है, यहाँ आप देख सकते हो 66,21,177 रुपये। तो ये होती है दोस्तों म्यूचुअल फंड की पावर। और म्यूचुअल फंड में रिटर्न जो है ऐसे ही नहीं मिलता है, लेकिन रिटर्न जो है मतलब कि ब्याज का ब्याज आपको मिलता है, कंपाउंडिंग के साथ जो है मतलब कि रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए इतना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो मान लीजिए कि अगर ये 1,00,000 रुपये की बात हुई है या तो, लेकिन आपने 2,000 रुपये ऐसा ही भी किया 30 साल के लिए और 15% आपको रिटर्न मिलता है, तो आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो आपकी निवेश राशि कितनी होगी, 7,20,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। लेकिन आपका ब्याज कितना होगा, यहाँ देख सकते हो 1,05,43,000 रुपये। और टोटल राशि जो हो 1,12,63,000 रुपये जो है वो आपकी अंदाजित राशि हो सकती है, अगर 15% आपको रिटर्न मिलता है सिर्फ। तो ये होता है दोस्तों मतलब कि कंपाउंडिंग का पावर, और ये होता है म्यूचुअल फंड का पावर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर ये आर्टिकल आपको पढ़ना है तो ये आर्टिकल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो।